राधे राधे। मैं हूं मयंक और आप देख रहे हो मिस्टर शुक्ला यूपी वाले। तो दोस्त, मैं आपको हर संडे रात के 8 बजे एक सच्ची कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपको मोटिवेट करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी। तो दोस्त, ये मेरी पहली वीडियो है, तो मुझे सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी इंसान और जानवर के बीच प्यार की सच्ची कहानी है, जिसको सुनने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये सच्ची कहानी आपको बताएगी प्यार सिर्फ इंसान ही नहीं करना जानते, बल्कि जानवर भी प्यार कर सकते हैं, और इन बेजुबानों का प्यार बिना लालच और स्वार्थ का होता है। दोस्त, अगर 100 इंसानों में से किसी एक को एक कुत्ता काट लेता है तो बाकी 99 उसे दोषी मारकर उस कुत्ते को पत्थर मारते हैं। वहीं अगर एक इंसान किसी कुत्ते को खाना खिला देता है तो वह कुत्ता बाकी 99 इंसानों पर भरोसा करने लगता है। बस यही फर्क होता है इंसान और जानवर में। तो दोस्त, मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आपके घर के बाहर आपका चौकीदार है, आपका वफादार है, उसको खाना जरूर खिलाया करो। तो चलो अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहानी हचिको की है, जो कि एक डॉग है। हचिको का जन्म 1923 में जापान में हुआ था और वो एक डॉग फार्म हाउस में रहता था। हचिको के जन्म के 2 महीने बाद ही टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर एजाबुरो यूनो उसे गोद ले लेते हैं और हचिको को अपने घर ले आते हैं। और धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर हचिको से घुल मिल गए थे और हचिको कुछ ही दिनों में सबके दिल में जगह बना लेता है। हचिको के आने से मानो ऐसा लगने लगा था प्रोफेसर का बचपन वापस लौट आया हो। और दोस्त, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, प्रोफेसर और हचिको की दोस्ती गहरी होती चली जाती है। और जब प्रोफेसर सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाते तो हचिको भी उनके साथ स्टेशन तक उन्हें ड्रॉप करने जाया करता था। और जब तक प्रोफेसर ट्रेन में बैठ नहीं जाते थे तब तक हचिको वहीं रुकता था। और प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी चले जाने के बाद हचिको घर वापस आ जाता था। और जब प्रोफेसर के आने का समय हो जाता था हचिको वापस रेलवे स्टेशन पहुंच जाता था अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। और यही सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। धीरे धीरे हचिको बड़ा होने लगा था और स्टेशन के आसपास रहने वाले लोग भी हचिको को अच्छे से पहचानने लगे थे। रोज की तरह जब एक दिन प्रोफेसर रेडी होकर यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो उस दिन हचिको का बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था, मानो वो कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। लेकिन प्रोफेसर को लेट हो रहा था तो वो स्टेशन जाने लगते हैं। तो हचिको भी उनके पीछे पीछे स्टेशन तक चला जाता है और उनको ड्रॉप करके हचिको घर वापस आ जाता है। अब घर आने के बाद हचिको शाम होने का इंतजार कर रहा था। उसका एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। और जब शाम हो जाती है तो हचिको रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। कुछ देर बाद ट्रेन आती है और हचिको अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। आखिर मेरा मालिक कब उतरेगा। एक एक करके सारे पैसेंजर उतर जाते हैं और स्टेशन की भीड़ भी कम होने लगती है। और हचिको गेट से जाते हुए सभी पैसेंजर को देख रहा था। वो अपने मालिक की तलाश कर रहा था। पर हचिको जिस चेहरे की तलाश कर रहा था, उसकी आंखें जिसे ढूंढ रही थी, वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। दरअसल प्रोफेसर रोज सुबह यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाया करते थे, लेकिन उस दिन क्लास में लेक्चर देते देते प्रोफेसर को हार्ट अटैक आ जाता और उनकी वहीं क्लास में मौत हो जाती है। और इस बात से अनजान हचिको रेलवे स्टेशन के बाहर अपने मालिक का इंतजार कर रहा था कि कोई दूसरी ट्रेन रुकेगी और मेरा मालिक आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। शाम से रात हो जाती है, सूरज ढल जाता है और चांद निकल आता है। पर ये रात हचिको के लिए अमावस की रात थी। कुछ टाइम बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, बट हचिको अपने मालिक का इंतजार करता रहता है। रात काफी हो चुकी थी और अब तक प्रोफेसर के घर वालों को पता चल गया था कि हचिको अभी तक रेलवे स्टेशन में ही है और वो अभी तक घर नहीं आया है। करीब आधी रात प्रोफेसर के घर वाले आकर हचिको को घर ले जाते हैं। हचिको पूरी रात सो नहीं पाता। वो पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था और अपने मालिक की आने की राह देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसके मालिक आते ही होंगे। हचिको को लग रहा था हो सकता प्रोफेसर आज घर नहीं आए हो, तो इसलिए हचिको रोज की तरह दोबारा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन हचिको को क्या पता, जिसकी वो तलाश कर रहा है वो हमेशा के लिए सो गया है। हचिको पूरी रात प्रोफेसर का इंतजार करता है, पर प्रोफेसर नहीं आते हैं। सुबह सुबह फिर प्रोफेसर के रिलेटिव आते हैं और हचिको को अपने साथ घर ले जाते हैं। बेचारे हचिको को क्या पता, जिसको वो ढूंढ रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। हचिको ने कुछ पाया ही नहीं था सिवाय प्रोफेसर के प्यार के। हचिको अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेसर के प्यार के इंतजार में गुजारना चाहता है। तो कुछ दिनों बाद प्रोफेसर की फैमिली हचिको के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन हचिको का मन तो वहीं लग रहा था। उसके मन और दिमाग में से प्रोफेसर की यादें ही घूम रही थी और उसको अपना वही पुराना घर याद आ रहा था। हचिको अपने वही पुराने घर में रहना चाहता था जहाँ पर उसकी और उसके प्रोफेसर की यादें थी। इसलिए हचिको एक दिन मौका पाकर अपने नए घर से भाग खड़ा होता है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है।
लेकिन ये रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन नहीं था जहाँ पर वो अपने मालिक का इंतजार करता था। पर उसे ये जरूर पता था इन्हीं पटरियों से होते हुए उसके मालिक की ट्रेन आया करती थी। फिर क्या वो उन पटरियों के ऊपर दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और उसकी मेहनत रंग लाई और वो उसी स्टेशन में पहुंच गया और वो वहां जाकर अपने मालिक का इंतजार करने लगता है, चाहे गर्मी हो या बरसात या फिर ठंड हो। हचिको स्टेशन के बाहर बैठकर इंतजार करता रहता था। अब वही स्टेशन हचिको का घर बन चुका था और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे हचिको बूढ़ा होता जा रहा था। और एक दिन प्रोफेसर की मौत के 9 साल के बाद उनकी पत्नी अपने पुराने शहर, अपने पुराने घर वापस आ रही थी। तो प्रोफेसर की पत्नी उनकी कब्र में फूल चढ़ाने के बाद जब स्टेशन से अपने नए घर वापस जा रही थी तो एक कुत्ता वहीं बैठा हुआ जहाँ हचिको बैठा करता था और अपने मालिक का इंतजार करता था। और जब वो सामने जाकर देखती है तो उसको अपने आंखों में विश्वास नहीं होता है। वो कुत्ता कोई और नहीं हचिको ही था जो 9 साल से प्रोफेसर के मौत के बाद भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब हचिको बूढ़ा हो गया था और उसका शरीर भी कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ अपने मालिक को ही तलाश कर रही थी। प्रोफेसर की पत्नी ने दोबारा ले जाने की कोशिश की बट हचिको नहीं गया। फिर तारीख आती है 8 मार्च 1935 की, जब हचिको इंतजार की गहरी नींद में सो जाता है। अब शायद हो सकता प्रोफेसर से हचिको मिल जाए, उसका इंतजार खत्म हो गया हो। तो हचिको की मौत के बाद हचिको को प्रोफेसर के कब्र के पास ही दफनाया गया। दोस्त हचिको के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम हची अ डॉग टेल है। तो दोस्त ये कहानी थी सच्चे प्यार की, कभी ना होने वाले खत्म इंतजार की। तो आपसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था जो आपके घर के बाहर आपका चौकीदार है, आपका वफादार है, उसको कुछ खिला पिला दिया करो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे अगले संडे रात के 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।